आइए दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 29 अगस्त 2020 की डेट जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल से जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। और इस प्रश्नों की पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है। किस देश का जो नौसेना है उसका जहाज संग्राम नामक जहाज है वह गोवा पहुंचा है। कौन सा देश है वो? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, या इसमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा देश है? तो वह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जहाज हमारे गोवा राज्य के तट पर वर्तमान में पहुंचा है। तो ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर फुल पत्ती दोस्तों लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस एक्सप्रेसवे का जो नाम है वह अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। और ये बीजेपी सीट के से थे, बीजेपी पार्टी से ये उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री थे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके ऊपर भी फुल पत्ती आप लगा दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य पोर्टल, ठीक है ना, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रखी जाएगी। उस पोर्टल का लॉन्च किसने किया है? कृषि मंत्रालय ने, खेल मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय ने? तो स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च करने वाला जो मंत्रालय है वह ये जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है दोस्तों। जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। इसी तीसरे का करेक्ट आंसर सी होगा। तो ये भी ऐसे देखें तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ है, वे कौन थे? पंडित जसराज दोस्तों याद है आपको? पंडित जसराज का निधन हुआ, वे कौन थे? कलाकार थे, चित्रकार थे, क्रिकेटर थे या गायक थे? तो पंडित जसराज का संबंध गायक से रहा है, मतलब ये प्रसिद्ध गायक थे। जो उनका वर्तमान में निधन हुआ ये प्रसिद्ध गायक थे। तो इसी चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रसिद्ध गायक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान यानी बाढ़ की आने से पहले की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? अमेजन के साथ, फेसबुक के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, गूगल के साथ? तो दोस्तों ये पूर्वानुमान लगाने के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ समझौता किया है। गूगल से साथ समझौता किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो ये भी देखें तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट ऑफ व्यू है। इसके ऊपर फुल पत्ती दोस्त लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहीद वन योजना के लिए किसे चुना है? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना यानी शहरों के अंदर भी पेड़ पौधे लगाने की छोटे उसकी तरह की योजना चलाई है। तो ऐसा करने के लिए किस शहर को चुना गया? तो वह है ईटानगर को चुना गया। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ईटानगर को इसमें चुना गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है सातवां बताएं कि हाल ही में ओकले अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ओकले ने, ऑप्शन रोहित शर्मा, बी MS धोनी, सी युवराज सिंह, डी विराट कोहली। तो ओकले ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हमने रोहित शर्मा को। ऑप्शन इसका करेक्ट ए सही है, रोहित शर्मा को हाल ही में ओकले ने बनाया, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस राज्य सरकार ने पढ़ई तुहार योजना चलाई है? पढ़ई त्योहार योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ई त्योहार योजना चलाई है? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पंजाब। तो ये हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने ये योजना चलाई है, पढ़ई त्योहार योजना लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ राज्य है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट ऑफ यू है, छत्तीसगढ़ राज्य ने ये योजना शुरुआत की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक, बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं नए अभी वर्तमान में हाल ही में? गिरीश चंद्र, मनोहर पाटिल या राकेश अस्थाना। तो ये कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीएसएफ के नए महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना को हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक घोषित किया। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त में स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त में स्मार्टफोन वितरण की योजना शुरू की, यानी बिल्कुल फ्री में स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाएगा छात्रों को। ऐसा कौन सा राज्य है ये कारनामा करने वाला राज्य बना है? हरियाणा है, पंजाब, उत्तर प्रदेश या केरल? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने हाल ही में स्कूली छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन कराने की योजना शुरू की है, जिससे ऑनलाइन स्टडी से बच्चा जुड़ सके। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन है? तो पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण, यानी दुनिया में सबसे लंबा जो घाट पुल होगा वह भारत में होगा, वह निर्माण कहाँ कर रहा है? कौन से राज्य में कर रहा है भारत का रेलवे? केरल में कर रहा है, तमिलनाडु में, मणिपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा ये रेलवे है जो मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण करने जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की? गाय के घी के बिस्किट करने की घोषणा की है, यानी शुद्ध गाय के घी से बिस्किट बनाए जाएंगे। सरस डेयरी ने की, अमूल डेयरी ने, मदर डेयरी ने या पतंजलि ने? तो ऐसा गाय के घी से बिस्कुट लॉन्च करने की जो घोषणा है वो मदर डेयरी ने की है। तो इसी बार में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये भी एग्जाम के लिए दृष्टि से वेरी मोस्ट इसमें आप इसके ऊपर फुलपति लगा दो। तो इसके मदर डेयरी है जो गाय के घी से बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है। आगे चलते दोस्तों, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ, वे कौन थी? हाल ही में वर्तमान में चेतन चौहान का निधन हुआ, वे कौन थी? ठीक है, उसका संबंध किससे था? वादक से था, गायक से, लेखक से या क्रिकेटर से? तो इनका चेतन चौहान का जो संबंध था वह क्रिकेटर से थी, वो प्रसिद्ध क्रिकेटर थी, वह उनका हाल ही में निधन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी वो प्रसिद्ध क्रिकेटर थी। फिर जो नेक्स्ट एग्जाम वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिबोसा का निधन हुआ है? पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिबोसा का निधन हुआ है, वो कौन से देश के राष्ट्रपति थे? और ऑप्शन में ए लिखा हुआ था कांगो, बी वियतनाम, सी श्रीलंका, डी भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कांगो। जो पूर्व राष्ट्रपति हैं पास्कल लिबोसा, उसका निधन हुआ है, वो कांगो देश से संबंध रखते हैं। तो कई विद्यार्थियों ने इसके बारे में डिटेल से भी लिखा, कई विद्यार्थियों ने उनका उत्तर सही दिया, और मोस्टली जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसके बारे में विवरण से लिखा। तो मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ कि जितना भी आपको इस प्रश्न के बारे में मिले जानकारी है उतना आपका लिखा करो। लिखने से प्रश्न है जो ज़्यादा समय तक याद रहते हैं। चलिए आज का आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने नशा मुक्ति अभियान किया है? ऑप्शन 4 दी हुई आपके सामने, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, और जो मोस्टली विद्यार्थी वो इनका उत्तर डिटेल में भी लिख कर आप भेज, और लिखने से आपको क्या एक बात है ये कंफर्म याद हो जाता है, तो वापस आप भूलते नहीं है। तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।